नमस्कार, मैं हूं अदिति जैन और आप देख रहे हैं वैश्य समाज न्यूज़। और इस वक्त हम मौजूद हैं इंदरगंज में, जहां जो है इलेक्शन की तैयारियां बिल्कुल अपने आखिरी चरण में हैं। और कल का दिन 17 जुलाई का दिन, जिसको सबको काफ़ी दिनों से इंतजार था, और कल जो है जो परिणाम सामने आएंगे। और इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं प्रवीण अग्रवाल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। सर, क्या विजन है इस बार के इलेक्शन का आपका? देखिए, मुझे लगता है कि मेरा विज़न, मेरे किए गए कार्य विभिन्न इंटरव्यू के माध्यम से सबको पहुंचाए जा चुके हैं। अब तो निर्णय की घड़ी है। लोगों को ये तय करना है कि किए गए कार्य और भविष्य की योजना, इसके आधार पर मत देना है, या एक तरफ आरोप प्रत्यारोप और झूठी बातें, पैसे का पहाड़, इसके आधार पर मत देना है। तो कल निर्णय की घड़ी है। चैम्बर के हमारे 3450 भाग्य विधाता ये तय करने वाले हैं कि चैम्बर का नेतृत्व किसके हाथ में होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो मतदाता हैं, ये मतदाता वो समाज से आते हैं जो प्रबुद्ध समाज कहलाता है, और जो ये जानता है कि आदमी के आचार विचार व्यवहार और बात करने के तरीके से उसकी गुडविल का आकलन करता है, उसको उधार माल देता है, और उसी गुडविल के आधार पर उसको उधार माल बिकता है। हमारा व्यापारी जौहरी के समान है कि हर पीली चीज़ को वो सोना नहीं मानता है। कौन कितना तप के सोना बना है और कौन के ऊपर सोने का पानी चढ़ा है, ये सारी चीज़ें वो आकलन करेगा और उसके बाद अपना निर्णय सुनाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी निर्णय होगा वो चैम्बर के हित में होगा। सर, मैं एक प्रश्न करना चाहूँगी कि जो चैम्बर की फ़ीस है 51,000 रुपये, सर जो आम व्यापारी है वो तो इसको नहीं अफोर्ड कर सकता है, इस पे आप क्या कहेंगे? छोटे व्यापारी कैसे जुड़ेंगे? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हमारे द्वारा चैम्बर की फ़ीस बढ़ाने का कोई भी प्रस्ताव ना तो कार्यकारिणी की सभा में गया है, ना साधारण सभा में गया है। और जो मेरे पे इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि 51,000 रुपया फ़ीस कैसे हो गई, तो ये उनको मालूम है कि ये फ़ीस 51,000 रुपया साधारण सभा के बहुमत के आधार पर नहीं, सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के आधार पर है। जहाँ पर मेरे द्वारा ये कहा भी गया था कि अगर 21,000 से बढ़ाना है तो 31,000 कर लीजिए, 51,000 बहुत अधिक है। और जो आज मेरे पे आरोप लगा रहे हैं वो उस साधारण सभा में मौजूद थे। किसी भी एक सदस्य ने उसके ऊपर अपना विरोध दर्ज नहीं कराया। अगर एक सदस्य भी उठ के मेरा साथ दे देता तो मुझे लगता है कि वो 51,000 नहीं होती और वो 31,000 ही होती। लेकिन अब नए कार्यकाल में निश्चित रूप से इस पर हम विचार करेंगे। पुनः कार्यकारिणी अपनी कार्यकारिणी सभा और साधारण सभा के सामने ये बात रखेंगे और इसका सर्वयुक्त निर्णय कराने का प्रयास करेंगे। सर, अगर आप जीतते हैं तो क्या आप कोई हाउस ज्वाइन करेंगे वापस? देखिए, हाउस पार्टी ये चैम्बर में नहीं चलती है। ये हाउस तो बनाए हुए लोग का एक समूह है, जिसे एक समूह का नाम कुछ और दिया गया है, दूसरे समूह का नाम कुछ और दिया गया है। चैम्बर का मतदाता जब मतदान करने जाता है तो उसके सामने ना तो चुनाव चिन्ह होता है और ना ही उसके सामने कोई हाउस का नाम लिखा होता है। वो केवल व्यक्ति का नाम चुनता है, और जो व्यक्ति उसको लगता है कि चैम्बर के हित के लिए उचित है, उसी व्यक्ति के सामने अपना निर्णय रूपी मोहर को लगाकर अगले 3 साल के लिए वो तय करेंगे कि 6 पदाधिकारी और 150 कार्यकारिणी सदस्य कौन हो। मुझे लगता है कि हमें पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी एक बेहतर टीम का निर्माण होगा, जो आगे 3 साल में चैम्बर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। सर, आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो नगर निगम है वो ट्रेड लाइसेंस के नाम पे व्यापारियों से काफ़ी मोटी रकम लूट रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ट्रेड लाइसेंस के लिए मैं आपको ये पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि नोटिस के आगे हमने नगर निगम को बढ़ने नहीं दिया। ट्रेड लाइसेंस पे कोई मनमानी होने नहीं दी। अगर एक आध जगह मनमानी करने का प्रयास किया है तो उसका डटकर मुकाबला किया है। हालांकि ये बात सही है कि ये ट्रेड लाइसेंस केवल ग्वालियर में लागू नहीं है, अपितु पूरे मध्य प्रदेश में वर्ष 2016 से लागू है। लेकिन हमने इसका पुरजोर विरोध सदैव किया है और आगे भी करेंगे। और इसी के लिए मेरा अगला संकल्प है कि ये चैम्बर ग्वालियर चंबल संभाग की आवाज़ से उठ के मध्य प्रदेश की आवाज़ बने। और मध्य प्रदेश की आवाज़ बनने के लिए केवल कह देने से मध्य प्रदेश की आवाज़ नहीं बनेगा। उसके लिए हमें 15 जिलों में शाखाएं खोलनी होंगी, और उन शाखाएं खोलने के बाद या जो स्थापित चैम्बर हैं उनसे MOU साइन करने के बाद हम जब हमारे ग्वालियर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कार्यकारिणी ये तय करेगी कि ट्रेड लाइसेंस का विरोध करना है, तो एक साथ 15 जिलों में 1 तारीख को एक समय पर
मुख्यमंत्री जी के नाम वहाँ के कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा तो मध्य प्रदेश की आवाज़ होगी और ट्रेड लाइसेंस सहित पेट्रोल डीजल पर सबसे ज़्यादा वेट टैक्स, सबसे ज़्यादा अधिक स्टाम्प ड्यूटी, मंडी शुल्क, ऐसे जो प्रदेश स्तर के मुद्दे हैं उन सब की निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी। और न केवल लड़ाई लड़ी जाएगी बल्कि प्रदेश के समूचे व्यापारी जगत को लेकर सरकार को इस बात के लिए मजबूर किया जाएगा कि वो समीपवर्ती प्रदेशों की तुलना में हमारे यहाँ कोई भी कर अधिक ना लगाए और कोई ऐसा कर नहीं लगाए जो समीपवर्ती प्रदेश में नहीं लगता हो और हमारे यहाँ लगता हो। ये सारे मुद्दों पे इस बार निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहें वैश्य समाज न्यूज़ के साथ।